नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आप यह पता कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। दोस्तों, सबसे जरूरी होता है आपको पता होना कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट नीचे साइड जाएगा या ऊपर साइड जाएगा। अगर आपको यह पता चल जाता है तो आप मार्केट में आपको प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, इसी को समझने के लिए हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वह आरएसआई है। दोस्तों, आरएसआई का मुख्यतः हम उपयोग करते हैं ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और इसके मोमेंटम को पता करने के लिए। यानी कि कोई भी शेयर या इंडेक्स कब ओवरबॉट है या कब ओवरसोल्ड है, इस चीज को पता करने के लिए हम आरएसआई का यूज करते हैं। अब दोस्तों, आज जो मैं इसमें टेक्निक आपको बताने वाला हूं, इससे आपको इतना ज्यादा मजा आएगा कि आपको लगेगा कि वाकई में अगर आपको यह पता चल जाए और आप प्रॉपर तरीके से यूज करने लगे तो आपको मार्केट में डेली प्रॉफिट निकलेगा, मंथली प्रॉफिट निकलेगा, वीकली प्रॉफिट निकल के आएगा। दोस्तों, यह जो टेक्निक है आरएसआई, इसको हम समझते हैं कि इसका किस तरह से यूज होता है। तो इसमें आरएसआई में तीन चीजें मुख्यतः होती हैं, 30, 50 और 70। दोस्तों, यह 30, 50, 70 एक नंबर है, लेकिन यह नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो आरएसआई होता है, आरएसआई क्या है? यानी कि आरएसआई एक प्रकार का इंडिकेटर है जो 0 से 100 तक मूव करता है। यानी यह 0 से 100 और 100 से 0 के बीच में ही मूव करता है। अब 0 से 100 के बीच में मूव करता है, इसी में आपको पता करना है कि कहां पे हमें बाय करना है और कहां पे हमें सेल करना है। इस आरएसआई चार्ट के माध्यम से कैसे आप पता करेंगे? दोस्तों, आप अगर यह आरएसआई का चार्ट देखना चाहते हैं तो investing.com वेबसाइट पे आप जाइए। वहां पे जो भी स्टॉक या इंडेक्स का आप आरएसआई देखना चाहते हैं, वहां पे सर्च करके और आप आरएसआई का चार्ट देख सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे आप देखिए समझते हैं कि जैसे ये आरएसआई होता है, 30 लेवल होता है, दूसरा लेवल होता है 50 और तीसरा लेवल होता है ये 70। इसमें 3 लेवल होते हैं। अब आपको पहला समझना है 50। दोस्तों, जब किसी भी इंडेक्स या स्टॉक का प्राइस 50 के ऊपर होता है तो उसे बुलिश ट्रेंड माना जाता है कि वह स्टॉक या इंडेक्स बुलिश है। अगर उसका प्राइस 50 के नीचे होता है उसे माना जाता है बियरिश ट्रेंड में। सिंपल सी बात है, बुलिश कब है? जब 50 के ऊपर है, और बियरिश कब है? जब 50 के नीचे है। यानी कि सपोज दैट आपका जो प्राइस है, दोस्तों एक एक पॉइंट्स को आप समझिएगा। मैं इसको 3 पॉइंट्स में 50, 30 और 70 में डिस्क्राइब करूंगा। अभी मैं पहला आपको पॉइंट बता रहा हूं 50, फिर 30, फिर 70 में आपको बताऊंगा। अब दोस्तों, यहां पे समझना है, जैसे ही कोई भी या स्टॉक, जैसे अपना इंडेक्स या स्टॉक है, या 50 के लेवल पे आता है और 50 से इसका जो प्राइस है वह यहां पे सपोर्ट लेता है। जैसे सपोज दैट यह 50 की लाइन है, आप यहां पे देख सकते हैं 50 की लाइन है। जैसे ही कोई भी शेयर का प्राइस या स्टॉक का प्राइस 50 के नीचे आता है और वहां से वो सपोर्ट बनाता है, और सपोर्ट बना के आप मान लीजिए जैसे इस लेवल को देखिए कि ये क्या है, यहाँ पे ये 50 की लाइन है। 50 की लाइन से ये क्या हुआ, 40 तक, 42 तक आया। तो आपको क्या करना था यहाँ पे कि 50 का इंतजार करना था। जैसे ही यह आरएसआई के ऊपर यानी 50 के ऊपर ये जाता तो वहां पे आप अपनी पोजीशन बाइंग में क्रिएट कर सकते थे। इसके बाद यह आरएसआई नीचे आए तो आपको क्या कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। जैसे ये आरएसआई 50 के ऊपर जाता है और 50 को सपोर्ट बनाता है तो वहां पे आप पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर वह 50 फिर से 50 के नीचे आ जाता है, अब देखिए आप यहां पे जस्ट थोड़ा सा ऊपर गया और फिर 50 के नीचे आ गया, तो आप देखिए कि यहां पे 2 बार 50 के नीचे आया, और जैसे ही 50 के नीचे आए तो यहां पे हमें क्या करना है, शॉर्ट कर देना है, यानी पुट बाय कर लेना है। या आप स्टॉक में कर रहे हैं या इंडेक्स में कर रहे हैं तो आप यहां पे पुट बाय कर लेना है। यानी जैसे आरएसआई 50 के नीचे जाता है, यहां पे आप पुट की पोजीशंस बना सकते हैं। और जैसे ही आरएसआई सपोर्ट लेके, दोस्तों आप यहां पे देखिए, इस लेवल पे देखिए कि आरएसआई क्या गया, प्राइस इसका 50 के रेंज पे आया, आरएसआई 50 आया, और यहां से देखिए 50 से जैसे ही ये मूव हुआ ऊपर साइड फिर से, तो यहां पे क्या हुआ कि एक बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा कि 50 को सपोर्ट माना। अब आपको क्या करना था, जैसे ये 50 के ऊपर गया, 52, 53 गया आरएसआई,
यहाँ पे आप कॉल ऑप्शंस बाय कर सकते थे, यानी यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते थे। और दोस्तों आप देखिएगा ये फ्यूचर, ये यहाँ पे आपको प्राइस दिखा रहा है। ये यहाँ से 50 से जैसे ही रिवर्स होता है तो ये आप प्राइस देखेंगे कि जैसे ये इसका प्राइस 50 आता है तो उस कंडीशंस में यहाँ पे यह सपोर्ट लेता है और 50 से मार्केट में ये पॉइंट से ये जैसे ही रिकवरी आई तो ये इसका क्या हुआ, प्राइस ऊपर साइड आप जा रहा है, देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर साइड जा रहा है। और इस लेवल से जहां पे ये RSI 50 को क्रॉस करता है, आप सीधे इसके ऊपर जाके यहाँ पे देखेंगे कि ये प्राइस 15,900 रुपए चल रहा था। यानी कि जब यह 50 के लेवल को सपोर्ट बनाता है और सपोर्ट बना के ऊपर जाना चालू करता है तो उस समय आप देखेंगे कि इसका प्राइस 15,900 रुपए था। और आप देखेंगे कि जब RSI 84 गया उस कंडीशंस में इसका जो प्राइस है वह हाई लगाता है 17,700 17,800 रुपए का, 900 रुपए तक का हाई लगाता है। यानी कि 15,008 आप यहाँ पे देख सकते हैं 15,900 से 17,900, यानी 2,000 पॉइंट की यहाँ पे आपको वन साइडेड तेजी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि यह RSI कितना इंपॉर्टेंट है और यह लेवल कितना इंपॉर्टेंट है कि 50 के ऊपर जैसे ही जाता है यह बुलिश हो जाता है, 50 के नीचे जैसे ही जाता है या बियरिश हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह 50 के नीचे जैसे ही आया, यहाँ पे इसका प्राइस बियरिश हुआ। और आप दोस्तों इस लेवल को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, ये हमारा 50 का लेवल है। इसके नीचे जैसे आया आप देखिए यहाँ पे इसका जो प्राइस है वह लगभग 17,500 के आसपास चल रहा था। और आप देखिए कि यहां से जैसे ही यह 50 के लेवल को ब्रेक करता है, 50 के लेवल को ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे कि RSI जो है वो 26 तक जाता है। दोस्तों RSI 26 तक जाता है, उस समय जो इसका प्राइस था RSI 26 आया, वहां से इसका 15,693, यानी कि आप इस लेवल से देखेंगे कि लगभग 1,000 पॉइंट की, 1,000 से 1,500 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिली। यानी वन साइडेड आपको पता चल रहा है कि मार्केट पुट साइड जाएगा। अब दूसरा पॉइंट हमारा आया 50 का पॉइंट आपका क्लियर है? अगर डाउट रहे तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह 30 है, यानी इसका मतलब यह है कि जब भी RSI 30 के पास आता है, अब दोस्तों मैंने दो शब्द यूज किया था, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन। यानी जब RSI 30 के इस लाइन के आसपास आता है, 30 के आसपास आता है, तो इसका मतलब यह होता है कि वह स्टॉक या इंडेक्स ओवरसोल्ड हो चुका है। अब जब ओवरसोल्ड हो जाता है तो वहां से क्या आता है, तेजी आती है। आप देखिए कि जब भी RSI 30 के लेवल, आप यहां पे आपको समझना है कि जैसे ही RSI 30 के लेवल को सपोर्ट बनाता है और उससे वह रिकवर हो जाता है। आप देखिए यह 31 आया, 31 से क्या किया, यह रिकवर हो गया, 30 को टच नहीं किया। तो जैसे ही 31 से ये 32 33 होता है तो यहां पे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस बना के 200-250 पॉइंट का, और आप यहां पे प्ले कर सकते हैं। फ्यूचर्स ऑप्शन निफ्टी, ये मैं आपको जो RSI दिखा रहा हूं निफ्टी का है, आप यहां पे 100-200-250 का स्टॉप लॉस बना के और आप प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों आप यहां पे देखिए कि जब यह RSI यहां पे आया तो उस समय आप देखेंगे कि इसका प्राइस जो है, यहां पे आप ये देख सकते हैं, इसका प्राइस लमसम आपका 16,600 के आसपास था। इसके बाद RSI कहां तक जाता है, 69 तक जाता है। और आप देखिए कि यह 69 जब जाता है तो उस समय 18,300 रुपए यह इसका प्राइस होता है। यानी आप यहां पे कई बार आप देख सकते हैं कि जब भी मंदी आती है या 30 के आसपास आता है, प्राइस गिरता है, उसके बाद इसमें बढ़त आती है। आप देखेंगे ये फिर से ऊपर गया और ये कहां तक जाता है, ये देखिए 50 तक गया, लेकिन 50 को फिर से ब्रेक किया, यानी उसको रेजिस्टेंस मान लिया। ये आप दोस्तों यहां पे इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि ये 30 के आसपास आया, 30 को सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के इसमें रिवर्सल आया और यह 50 तक गया। और 50 तक जाने के बाद RSI आप देखेंगे फिर से 50 को यह रेजिस्टेंस बनाया, उसके ऊपर नहीं गया और यहां से आपको रिकवरी देखने को मिलती है। और आप फिर से देखिए कि ये 30 के पॉइंट्स पे आता है, यानी कि फिर इसका प्राइस 30 RSI 30 होता है। और जब RSI 30 होता है दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं इसका प्राइस 16,400 रुपए होता है। और RSI इसको अपना सपोर्ट बनाता है 30 को, और यहां से मार्केट में
ये ओवरसोल्ड जोन है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। ओवरसोल्ड जोन है, यहां से आपको रिकवरी देखने को मिलती है और ये रिकवर होके फिर देखिए 70 तक जाता है। और जब 70 जाता है तो यहां पे इसका आप प्राइस देख सकते हैं 18,300 रुपए हो रहा है, यानी 16,400 से 18,000 के यानी 2,000 पॉइंट का रिटर्न आपको आपके आंखों के सामने होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों RSI एक ऐसा टूल है जहां पे आप इस टेक्निक का यूज करके मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और आप अगर RSI और VWAP इन दोनों को कंबाइन करके स्टडी कर लेंगे तो आपको मार्केट में प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों हमने ये समझा, यानी कि जैसे ये मान लीजिए कि ये प्राइस नीचे जा रहा है, 30 के नीचे आ गया, तब तक हमें कुछ नहीं करना है। मान लीजिए 20 आ गया, हमें कुछ नहीं करना है। फिर से जैसे ही यह RSI जो है वो रिकवर होकर 30 के ऊपर जाता है तो उसी समय वह सपोर्ट का काम करेगा 30 और हमें बाइंग पोजीशन बना लेना है। यानी कि 30 हमारा सपोर्ट जोन है, ओवरसोल्ड जोन है, वहां से हमें बाय करना है। अब इसके बाद आप देखिए कि यहां पे मैंने आपको बताया कि काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। अब इसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं, अब हम समझेंगे, दो हमने पॉइंट बता दिया 50 30, अब हमारा बचा पॉइंट 70। दोस्तों 70 का मतलब ये होता है कि यह ओवरबॉट जोन है, यानी कि जब RSI किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का RSI 70 चला जाता है। और दोस्तों आज इसी वीडियो में मैं बताऊंगा कि आगे आने वाले दिन में मार्केट कैसा रहेगा, आपको अंत में यह चीज भी बताऊंगा और आप उसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे ही RSI 70 आता है, आप यहां पे देखिए 70 ये RSI हुआ और इसका मतलब यह है कि 70 एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। यानी कि जैसे वह 70 या 70 के ऊपर जाता है और वह 70 को टच करके जैसे ही टर्न होता है और वह 69 68 RSI फिर से होता है, तो वहां पे आपको एक शॉर्ट्स क्रिएट करना यानी पुट बाय करना है। आप स्टॉक में ऑप्शंस में करते हैं तो पुट बाय करिए, आप स्टॉक में करते हैं तो सेल करिए, या आप फ्यूचर में करते हैं तो उसको सेल करिए, इंडेक्स में करते हैं तो पुट खरीद लीजिए। आप यहां से देखिए कि यह 70 आता है और 70 के बाद ये लेवल है 18,300 और आप उसके बाद जस्ट देखिए इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है और फिर से RSI आ जाता है 36 और दोस्तों फिर से आपको खरीदने का लेवल आ जाता है। यहीं से आपको खरीदारी करनी थी और आप देखिए कि ये लेवल आता है 16,800, यानी कि 18,400 से 16,800 आ रहा है, यानी कि 1,600 पॉइंट का आपको डाउनफॉल यहां पे देखिए इस लेवल से यहां तक में मिल रहा है। तो दोस्तों आप बताइए कि हर एक लेवल आपको क्लियर कट दिख रहा है। अब यह 30 को फिर से रिस्पेक्ट कर रहा है और यह RSI फिर से बढ़ के और 55 जाता है। अब आप देखिए आपको क्या करना है, अब आप मान लीजिए कि ये 50 के ऊपर गया, आप यहां पे खरीदारी कर लिए, लेकिन यह कितना गया 55 तक गया। 55 जैसे ही गया आपने सोचा कि हमने खरीदारी कर लिया, अब आपका ये प्राइस फिर से 50 तक आ गया, तो आपको क्या करना है, अगर आपने 54 पे कोशिश करिए कि आप 55 के ऊपर ही खरीदारी करिए। अगर आपने 53 54 पे खरीद भी लिया है तो आप यहां पे जैसे ही 50 के नीचे आता है तो आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दीजिए, छोटा मोटा लॉस होगा और उसके बाद आप शॉर्ट यानी कि सेल साइड पोजीशन फिर से आप क्रिएट कर लीजिए। आप यहां पे देख सकते हैं कि फिर हमारा RSI 30 आता है और 30 के लेवल को रिस्पेक्ट देता है और यहां से फिर शार्प रिकवरी आती है और फिर RSI 67 बन जाता है। यानी इस पॉइंट से आप यहां पे देख सकते हैं 15,757 रुपए, यानी 15,700 से, और ये रिकवरी आती है 18,080, यानी कि 15,700 और 18,080, यानी कि आपको यहां पे फिर से 200,000 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 70 मान लीजिए, आप इस चीज को समझिए, यहां पे RSI क्या हुआ 70 को ये क्रॉस करता है, 70 को क्रॉस करके और निफ्टी जो है, निफ्टी का RSI 83 जाता है। दोस्तों यहां पे अगर आपने बाय किया है अच्छी बात है, आप पोजीशंस को रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही यह RSI
यहाँ पे हम बाय की सलाह नहीं देते हैं। आपकी अगर पोजीशन है आप हल्के यहाँ पे रहिए, क्योंकि किसी भी टाइम में, क्योंकि ये ओवरबॉट जोन है, किसी भी टाइम पे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। और आप देखेंगे कि इस लेवल से जैसे ही ये 70 के नीचे आता है, आप यहाँ पे फिर से शॉर्ट क्रिएट कर दीजिए और आप देखेंगे जैसे ही शॉर्ट क्रिएट होता है तो यहाँ पे फिर से ये 51 तक आता है, यानी कि 80 से 51 आ जाता है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइस जाता है 18 हजार जाता है, और 18,000 जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ये डाउन साइड में आता है फिर से यहाँ पे आपको लगभग 1000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलती है। और आप देखेंगे इसको फिर से यह सपोर्ट मानता है और फिर से रिकवरी होती है, फिर 67 यानी 70 के आसपास आता है। यानी जैसे ही 67, 68, 63, 64, 65 के आसपास आता है, वहां पे आप शॉर्ट क्रिएट करना चालू कर दीजिए। 70 को आरएसआई जब तक 70 को क्रॉस नहीं करे तब तक आप शॉर्ट साइड बने रहिए। अगर वो 70 को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो आप अपने शॉर्ट्स को बेच सकते हैं, या अगर आप के पास समय है तो आप और ज्यादा वेट कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही वहां पे आपको एक सेल अप क्रिएट होगा। मार्केट ओवरसोल्ड जोन में रहता है। अब दोस्तों आप देखिए ये 70 के आसपास जाता है और आप फिर देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट में फिर से गिरावट आ रही है। और अभी आज की डेट में आरएसआई जो है निफ्टी का वो 42 है। तो दोस्तों 42 आरएसआई होने का मतलब यह है कि अभी मार्केट में आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा, यानी मार्केट 2-4 दिन अभी डाउनफॉल में रहेगा। जो इसका आप यहाँ पे वीकली डाटा देख सकते हैं। अगर वीकली यहाँ 7 डेज का डेटा आपको आरएसआई 50 के नीचे दिखा रहे हैं, यानी कि वीकली यह डाउन रहेगा। अगर मंथली आपको दिखा रहे हैं कि आरएसआई 50 के नीचे है तो मंथली आपको डाउनफॉल्स, तो यहाँ पे अभी वीकली यानी इस वीक में 1-2 वीक यह डाउनफॉल बना रह सकता है। और दोस्तों आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे आप शॉर्ट्स क्रिएट करिए, आप सेल करके चल सकते हैं। जैसे ही आरएसआई फिर से 35, 34, 33 आता है, वहां से आप फिर से कॉल ऑप्शंस खरीदना चालू कर सकते हैं, फिर से आप मार्केट में तेजी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर आरएसआई में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, इन तीनों लेवल को जो मैंने बताया 30, 50 और 70, यहां पे कहीं पे भी आपको दिक्कत हो, आप तुरंत कमेंट करके पूछिए। मैं हो सकता है कि उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाए, या कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक है, उस लिंक पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे जो रिकमेंडेशंस कुछ जाते हैं डेमो पर्पज के लिए, अगर उसको आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। दोस्तों अभी के लिए धन्यवाद।